नमस्कार। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अध्याय चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन किए थे। हमने रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक क्वेश्चन तो हल कर लिए, लेकिन आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम जो शेषफल प्रमेय है उसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखो भाई, हमने इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए थे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1751 1753 इंटू 1769 इंटू 171 इंटू 171 इंटू 1786 को जब मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, का रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। कैसे किए, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ 70×51 होता है, 70×51 होता है। इस पूरे 1753 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1700 बार जो 1700 है उसमें तो 17 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 70×51 होता है, तो रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव की 2। कितना? पॉजिटिव 2। 17 चौक 68 यानी पॉजिटिव 1, 170 यानी पॉजिटिव 1 और 17 5 85 यानी पॉजिटिव 1। देखो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2, अर्थात शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए, यदि यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, या फिर ये माइनस आ जाते, यानी 2 यदि पॉजिटिव की जगह यदि -2 आ जाता तो क्या करता? 17 - 2, अर्थात शेषफल कितना आ जाता? 15। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर लिए। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें कैसे आते हैं, तो देखो भाई, सामने देखो, समझने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल सामने देखते रहिए, समझ जाओगे आसान तरीके से। तो देखो, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 8 की पावर 47, क्वेश्चन है 8 की पावर 47 को मैं जब 9 से डिवाइड करता हूँ तो का शेष क्या होगा? शेष क्या होगा या शेषफल क्या? कैसे करोगे भाई? 8 की पावर 47 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो इसका शेष क्या होगा? शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा? मैं जानता हूँ कि जब मैं 8 के अंदर 9 का भाग देता हूँ, 8 के अंदर 9 का भाग देता हूँ, अर्थात रिमाइंडर कितना आता है? -1 आता है। या मैं बोल सकता हूँ प्लस का 8 भी ले सकता हूँ। कितना? प्लस का 8। जब मैं 8 की पावर 47 के अंदर 9 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। यानी -1 की पावर जब मैं 47 करता हूँ, -1 की पावर 47 करता हूँ, ये क्या है? ये है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या है तो -1 ही आएगा। हम रिमाइंडर अर्थात शेषफल को माइनस में आंसर नहीं दे सकते। ये गलत नहीं है, लेकिन माइनस में नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे? 9 - 1, अर्थात शेषफल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, यदि मैं 36 की पावर 320 को जब मैं 7 से भाग करता हूँ, 36 की पावर 320 को जब मैं 7 से भाग करता हूँ तो इसका शेषफल क्या होगा? मैं जानता हूँ 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, शेषफल 1, और 1 की पावर कितनी भी कर दो, पॉजिटिव 1 आया, इसकी पावर कितनी भी कर दो, जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। जब सर हमारे पास जब 1 आ जाएगा, चाहे नेगेटिव का आए चाहे पॉजिटिव का आए,
हम कर सकते हैं, लेकिन एक की जगह 2 आ जाए या 3 आ जाए, 4 आ जाए और उसकी पावर 320 हो या 47 हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो देखो समझो, आपके सामने अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए साथियों, समझने की कोशिश करिए। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जिनका आंसर आ सके, जो सरलता से हो सके। फंसाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जो इम्पॉसिबल हो। तो मैंने लिखा है 5 की पावर 150 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल क्या होगा, का रिमाइंडर क्या होगा। मैं जानता हूँ 5 की पावर 2, 5 की यानी इस 8, ऐसा नंबर ढूंढो कि इस 8 से कटने के बाद या तो पॉजिटिव एक रिमाइंडर आए या नेगेटिव एक रिमाइंडर आए। तो 5 की पावर जब मैं 2 करता हूं तो 55 25 8 3 24 यानी पॉजिटिव एक रिमाइंडर आता है। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं ना कि 5 की पावर 2 की पावर 75 बट्टा 8। 75 इंटू 2 150 हो जाएगा। तो अब देखो 25 55 25, 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है बटा 8, इसकी पावर क्या हो गई 75, 75। 25 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 3 24 प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और एक रिमाइंडर प्लस का आ गया, इसकी कितनी भी पावर कर दो, जो शेषफल आएगा वो एक ही आएगा। शेषफल कितना आएगा, एक ही आएगा। शेषफल कितना आएगा, एक ही आएगा। और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, शेषफल 5 की पावर 24 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। मैं जानता हूं इसको 24 बनाऊंगा तो 25 बनाऊंगा, 5 की पावर 2 की पावर 12 लिख सकता हूं और बट्टा 8। 55 25 और 12 इंटू 2। आगे आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे, सरलीकरण पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पावर है, यदि इसके ऊपर और पावर हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखो ये हो गया 25 की पावर 12 को जब मैं 8 से भाग करता हूँ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 8 3 24 प्लस 1 की पावर कितनी भी हो प्लस 1 ही आता है। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, प्लस 1। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रिमाइंडर आए, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रिमाइंडर आए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में मैं कुछ देर बाद यहाँ पे एक साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा। उस आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखो साथियों ध्यान दिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 की पावर 36 को जब मैं 2 की पावर 36 को जब मैं, क्वेश्चन ये है, 9 से डिवाइड करता हूं तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। सर हम जानते हैं 2 को जब 9 से डिवाइड करता हूं, 2 को जब 9 से डिवाइड करता हूं तो -7 आता है। -7 करने बैठ गए, यानी इसको हल करने बैठ गए, सॉल्यूशन करने बैठ गए तो टाइम बहुत लगेगा, होगा भी नहीं। तो कैसे करें, तो देखो कैसे करें भाई। इसको इस टाइप से करना है। मैं जानता हूं कि ये 2 है, इसको 9 के आसपास बनाए, या तो 9 से 1 कम हो या 9 से 1
ज़्यादा हो। मैं जानता हूँ 2 की पावर 3 करता हूँ, 2 की पावर 3 करता हूँ तो ये 8 हो जाता है, और ये 36 है तो यहाँ 12 यहाँ 36 आ जाएगा बट्टा 9, यानी 8 की पावर कितनी हो गई 12 को जब मैं 9 से भाग करता हूँ तो शेषफल कितना आएगा 1, क्योंकि 8 माइनस 1 रिमाइंडर और ये सम संख्या है तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 1। कैसा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्त, आप आसानी से हल कर सकते हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो कैसे करोगे देखो भाई। क्वेश्चन आता है 4 की पावर 13 को जब आप 6 से भाग करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। सर जी बार तो हमने यहाँ से इसके टुकड़े कर लिए, लेकिन अब कैसे करूँ, 6 चौक 24 होता है, लेकिन इसको 24 के आसपास कैसे बनाऊँ, ये तो 4 है, 4 को जब 4 की पावर 2 करूँगा तो 16 हो जाएगा, 4 की पावर 4 64 हो जाएगा, और जब 64 में 6 का भाग दूंगा तो 4 शेषफल बचेगा। तो देखो यदि हम 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 होता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 होता है, 4 की पावर 3 करते हैं तो 64 होता है, 4 की पावर 4 करते हैं तो 6 यानी 256 होता है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 216। आप 4 की पावर 5 कर सकते हैं, 24 को चौका लाई 2 5 20 2 22 और 2 10 1024। जब मैं इसको 6 से भाग करता हूँ, यहाँ प्लस का 4 शेषफल आता है, यहाँ प्लस का देखो 1 छक छक 2 छक 12 यानी प्लस का 4 शेषफल आता है। 60 बार 60 तक चला जाएगा भाग, प्लस का 4 शेषफल आता है, यहाँ भी प्लस का 4 शेषफल आता है और यहाँ भी प्लस का 4 शेषफल आता है। इससे आपको एक बात नोट करनी है, इससे आपको एक बात नोट करनी है कि जब मैं 4 के अंदर 6 से भाग करता हूँ, 4 के अंदर 6 से भाग करता हूँ, चाहे 4 के कितनी भी घात क्यों ना हो, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो एक नोट लगा कर बात लिखनी है आपको, नोट लगा कर बात यह है, देखो यह है बात, नोट लगाकर आपको एक बात याद रखनी है। क्या है? नोट, यदि 4 की पावर कुछ भी दे रखी हो, जब हम इसको 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। यदि 4 की पावर कुछ भी दे रखी हो, जब हम इसको 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब देखो इस टाइप के और क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने देखो साथियों, सामने देखो, समझने की कोशिश करिए। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है कि 10 की पावर
320 को जब मैं 6 से भाग करता हूँ का शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? का शेषफल क्या होगा? देखो 10 की पावर 320 को जब मैं 6 से भाग करता हूं तो इसका शेषफल क्या होगा? तो देखो 6 यानी प्लस का 4 कितना आ गया? 6 एकम 6 प्लस का 4 जब 10 के अंदर 6 का भाग दिया तो देखो अब क्या आ गई? 4 की पावर 320 को अब किससे भाग करना है? 6 से करना है। तो 4 की पावर कितनी भी हो जब इसको हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा 4 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। हमने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए, अब मैं चलता हूँ इसी रिमाइंडर थ्योरम के अगले कॉन्सेप्ट पर जिसको बोलते हैं साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। यदि आपकी परीक्षाओं का लेवल थोड़ा हाई हो जाए तो जो आने वाले क्वेश्चन हैं उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो बात कर रहे हैं इसी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2 की पावर आप जब 15 करते हैं और इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? या फिर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि 3 की पावर 47 करते हैं और जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो शेषफल है वो क्या होगा? अभी हमें ये शेषफल निकालना नहीं है, बट हम इस साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें? साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो साथियों कॉन्सेप्ट यह है कि जब मैं 2 की पावर 1 करता हूँ 2 आता है, 2 की पावर 2 करता हूँ 4 आता है, 2 की पावर 3 करता हूँ 8 आता है, 2 की पावर 4 करता हूँ 16 आता है, 2 की पावर 5 करता हूँ 32 आता है, 2 की पावर 6 करता हूँ 64 आता है। मैं जानता हूँ जब मैं 2 के अंदर 5 का भाग देता हूँ तो 2 आता है, 4 के अंदर 5 का भाग देता हूँ तो शेषफल 4 आता है, 8 के अंदर 5 का भाग देता हूँ रिमाइंडर 3 आता है, 16 के अंदर 5 का 5 3 15 रिमाइंडर 1 आता है, शेषफल 1 आता है, 32 के अंदर 6 5 30 रिमाइंडर 2 आता है और 64 के अंदर 12 5 60 रिमाइंडर 4 आता है। आपने इसमें क्या देखा? देखो 2 4 3 1 2 4 3 1 यानी ये एक साइकिल बनेगी, पुनरावृत्ति होगी अंकों की, रिमाइंडर की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। यहाँ जो C का मान आया साइक्लिक वैल्यू वो कितनी आई? 4 आई। यहाँ जो C का मान कितना आया? 4 आया। तो मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकता हूँ? देखो भाई इस क्वेश्चन को जो साइक्लिक वैल्यू आई वो इस पावर में क्या कर देते हैं? पावर बट्टा साइक्लिक वैल्यू, 4 3 12 यानी 3 शेषफल कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 3। तो क्या कर दूंगी? 2 की पावर 3 को अब मैं 5 से डिवाइडेड कर सकता हूँ। 2 की पावर 3 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ 2 की पावर 3 8 होती है और जब मैं 8 को 5 से भाग करूँगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 शेषफल आ जाएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। सर इस साइक्लिक वैल्यू को डायरेक्ट कैसे निकालेंगे दोस्त? अभी ध्यान से देखते जा। 3 की पावर जब मैं 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो
जरूरी नहीं कि प्रत्येक 4 घात के बाद हर संख्या में क्या हो, पुनरावृत्ति हो। देखो हमने किया था 2 की पावर 15 को जब 5 से डिवाइड किया, जो साइक्लिक वैल्यू आई यानी जो पुनरावृत्ति c की वैल्यू आई वो 4 आई। इस c की वैल्यू को डायरेक्ट कैसे निकालें, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, यदि मैं a की पावर x करता हूँ और जब इसको n से डिवाइड करता हूँ, a की पावर x करता हूँ और इसको जब n से डिवाइड करता हूँ, तो इसका शेषफल क्या होगा, ये देखना है। तो कैसे आएगा, पहले आपको साइक्लिक वैल्यू निकालनी है c का मान। तो c का मान कैसे आएगा, पहले तो इस n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अर्थात इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। यदि n का प्राइम फैक्टर आ गया p और q, एक बार समझना, हो सकता है एक बार वीडियो देखने से ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, क्योंकि ये बहुत उच्च स्तरीय एग्ज़ाम की बात हो रही है। आपकी जो नॉर्मल परीक्षाएं होती हैं उसमें ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन उच्च स्तरीय एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, n का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करते हैं, तो n बराबर p और q आ गए, यानी अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब c की वैल्यू जो साइक्लिक वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, तो c बराबर n इंटू 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q, ये आ जाएगी c की वैल्यू। क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरे पास एक संख्या है क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है 3 की पावर 600 को जब मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो इसका शेषफल क्या होगा, हमें साइक्लिक वैल्यू, पहले तो साइक्लिक वैल्यू निकालनी है। हमने देखा था कि n का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, ये है n, क्या है n, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू 3 यानी 12 हो, 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 और 3। तो n क्या लिखूंगा, n इंटू 1 माइनस 1/p और 1 माइनस 1/q। तो n का मान कितना है, 12 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/2। ये 1/3 और 1/2 कहाँ से आया, p का मान कितना आया 3, q का मान 2, या किस प्रकार भी मान सकते हो आप, p ये मान सकते हो, q ये मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 12 इंटू 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 12 इंटू 3 एकम 3 माइनस 1 2, यानी 2/3 इंटू 2 एकम 2 माइनस 1, तो 1/2, 2 से 2 कट गए 3 से, जो 12 के अंदर 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा पूरा। तो c का मान कितना आ गया, जो कांस्टेंट वैल्यू c का मान आया वो 4 आया। कितना आया है, 4 आया। तो अब कैसे करें, इस 600 जो पावर है इसके अंदर 4 का भाग दे देते हैं, भाग पूरा चला जाता है, यानी शेषफल आ जाता है 0। तो मैं कर देता हूँ 3 की पावर 0 को 12 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 0 या किसी भी संख्या की पावर 0 करने पर 1 बचता है। कितना, 1 बचता है, 1। तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइक्लिक वैल्यू अर्थात जो रिमाइंडर थ्योरम की जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था साइक्लिक वैल्यू रिमाइंडर थ्योरम, इसको इस प्रकार से
समझा जाता है। देखो हमने क्या किया, 3 की पावर 600 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या आया। पहले हमें इस नीचे वाले का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। इसका प्राइम फैक्टर कैसे करें, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 आ गए। अब मैं n इंटू 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू यानी 1/q को करता हूँ हल, तो n की वैल्यू रख देता हूँ 12 इंटू 1 माइनस 1/3 1/3 गुणा 1 माइनस 1/2, तो n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। नहीं, n की वैल्यू 12 थी, c की वैल्यू जो अपनी साइकिल दोहराएगी कितनी बार दोहराएगी, 4 बार दोहराएगी। 600 के अंदर जो पावर है उसके अंदर मैं 4 का भाग कर देता हूँ, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 बचेगा। पूरा पूरा कट जाएगा यानी 0 बचेगा, तो 3 की पावर जब 0 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इस साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम को हो सकता है समझना थोड़ा आसान हो, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन हो इसको आसानी से हल कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम और साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम दोनों को समझ लिया तो आसानी से हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन ये है 9 की पावर 37 को जब मैं 7 से भाग करता हूँ तो इसका शेषफल क्या होगा। शेषफल आपको c की वैल्यू निकालने के लिए एक बात और ध्यान में रखनी है, यानी साइक्लिक वैल्यू निकालने के लिए जो साइक्लिक वैल्यू अर्थात ये जो पावर है वो कितनी बार दोहराएगी, कितनी बार दोहराएगी, पुनरावृत्ति होगी, उसको निकालने के लिए एक बात और ध्यान में, यदि हम किसी संख्या को अभाज्य संख्या से प्राइम फैक्टर से, प्राइम यानी प्राइम से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो साइक्लिक वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या 7 है तो क्या कर देंगे n-1, यही आ जाएगी c की वैल्यू, यानी घात कितनी बार दोहराएगी n-1 कर देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे तो 7-1 यानी 6 बार दोहराएगी। कितनी बार, 6 बार दोहराएगी। तो अब मैं 37 के अंदर पावर के अंदर 6 का भाग देता हूँ, जो रिमाइंडर 6×36 1 आता है। 9 की पावर 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। पहले आप इसको हल करिए, इसको हल करने के बाद यहाँ 1 आया और इसको जब हल कर लेंगे पावर को तो रिमाइंडर निकालना कितना इजी वे हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसा है, देखो भाई साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। 18 की पावर 321 को जब मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो क्या मिलता है, कैसे हल करेंगे इसको। तो देखो भाई, मैं जानता हूँ कि 14 के जो 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो एक 2 होता है और एक 7 होता है। इसके जो 2 अभाज्य गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं जानता हूँ c बराबर n 1-1/p मल्टीप्लाई 1-1/q। c है साइक्लिक वैल्यू, रिप्रेजेंट कर रहे हैं c को, और n दर्शा रहा है यहाँ पे जो हम जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसका मान। तो देखो n की मान कितना है, इसमें n का मान है 14 इंटू 1-1/7 मल्टीप्लाई 1-1/2।
तो देखो 14 इंटू 7 एकम 7 माइनस 1 6/7 इंटू 2 एकम 2 माइनस 1 1/2। देखो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गए, बच गए कितना 6। यानी जो साइक्लिक वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, सी का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब इस साइक्लिक वैल्यू को पावर से क्या करेंगे, ये पावर है इसमें भाग करेंगे तो 6, देखो 321/6 करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 6 पंजो 30, शेषफल 2 और 1, तो 6 तिरी 18, यानी रिमाइंडर आएगा 3। कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 18 की पावर 3 को डिवाइड करना है 14 से। 18 की पावर 3 को डिवाइड करना है 14 से। मैं जानता हूँ 14 एकम 14, यानी शेषफल आता है 4, तो 4 की पावर 3 को 14 से डिवाइड करना है, अर्थात 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 34 42, चौक चौक 56, तो 56, यानी रिमाइंडर आ गया 8। तो शेषफल आ जाएगा कितना प्लस का 8, यानी जो रिमाइंडर मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा 8। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है पहले इस जो n है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद साइक्लिक वैल्यू निकालनी है इस प्रकार से। साइक्लिक वैल्यू निकालनी है इस प्रकार से, जो साइक्लिक वैल्यू आ जाए उसका पावर के साथ भाग करना है। जो रिमाइंडर मिलता है वो संख्या के पावर हो जाएगी, और उसके बाद जो रिमाइंडर अंतिम रिमाइंडर मिला हमें वो कितना मिला 8 मिला। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 18 की पावर 321 को जब मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो इसका जो शेषफल आता है वो क्या आता है, मैं जानता हूँ 18 14 है, इसके दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, एक 2 मिलता है और एक 7 मिलता है। कौन सी की वैल्यू निकालने के लिए, साइक्लिक वैल्यू निकालने के लिए मैंने n इंटू 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q किया, तो n का मान 14 रखा, 1 माइनस 1/7 जो इसका अभाज्य गुणनखंड था, और 1 माइनस 1/2 जो 2 इसका अभाज्य गुणनखंड था। अब देखो 14 इंटू 6/7 इंटू 1/2, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गए, जो सी की जो साइक्लिक वैल्यू आ गई हमें वो क्या आ गई 6। तो 321 के अंदर जो पावर है इसको मैं 6 से भाग कर देता हूँ, तो रिमाइंडर आता है 3। तो 18 की पावर 3 को जब मैं 14 से भाग करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो अंतिम जो शेषफल आता है वो कितना आता है 8 आता है। साथियों, हमने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम और साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम के काफ़ी क्वेश्चन हल कर लिए। आज तो हमारे जाने का समय हो गया है, मिलते हैं कल इसी नंबर सिस्टम अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।